सोचिए एक ऐसी थेरेपी जिसमें ना कोई दवा खानी पड़े, ना कोई सर्जरी करवानी पड़े, और कमाल की बात यह है कि उसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यही वादा है एलिमेंटी का। और आज हम इसी के पीछे की पूरी कहानी समझने वाले हैं। जी हाँ, बिना किसी दवा के, बिना किसी सर्जरी के, और बिल्कुल जीरो साइड इफेक्ट्स। ये कोई सपना नहीं है, हजारों लोगों के लिए ये एक हकीकत बन चुका है, और वो भी एक क्रांतिकारी थेरेपी की वजह से। तो सवाल उठता है, आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? भाई ये कैसे हो सकता है? इसे समझने के लिए ना हमें उस इंसान की कहानी में उतरना होगा जिसने हमारे अपने ही शरीर में छिपी हुई एक जबरदस्त ताकत के राज को सबके सामने खोला। और ये पूरी कहानी ये एक शख्स से शुरू होती है। उनका नाम है डॉक्टर लाजपत राय मेहरा। सच कहूं तो उनका सफर ही इस अनोखी थेरेपी को समझने की असली चाबी है। पता है, डॉक्टर मेहरा का नाम अक्सर रामानुजन और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान लोगों के साथ लिया जाता है। अब कोई सोच सकता है ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो उनसे पहले किसी ने नहीं बनाया था। एक ऐसी थेरेपी जो पूरी तरह, जी हाँ, पूरी तरह से बिना दवाइयों के काम करती है। लेकिन देखिए, डॉक्टर मेहरा का रास्ता कोई आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। भारत का जब विभाजन हुआ तो उनकी स्कूल की पढ़ाई बीच में ही रुक गई। पर सीखने का जो जज्बा था ना, वो नहीं रुका। वो रिफ्यूजी कैंप में काम करते रहे, और वहीं पर उन्होंने खुद से ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ना शुरू कर दिया। और उनकी ईमानदारी का लेवल देखिए। उन्हें सम्मान में एक सर्टिफिकेट मिला, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो बाकायदा इम्तिहान देकर ही इसे हासिल करूंगा। और यही जो जिद थी, यही उनकी आने वाली खोज की नींव बनी। और ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो दशकों के लंबे सफर का नतीजा था। सोचिए, 1944 में उन्होंने पारंपरिक तरीकों से शुरुआत की, फिर 1986 में जाकर मुंबई में अपना पहला क्लिनिक खोला, और फिर 1999 में उन्होंने अपना सारा ज्ञान दूसरों को सिखाने के लिए, एक तरह से एक आंदोलन शुरू करने के लिए, एक अकेडमी की स्थापना की। तो फिर सवाल ये है कि आखिर इस थेरेपी के पीछे का सीक्रेट क्या है? ये काम कैसे करती है? चलिए अब एलिमेंट के मूल सिद्धांत को समझते हैं, तभी पता चलेगा कि ये इतनी असरदार क्यों है। देखिए, सब कुछ ना बस इस एक शब्द पर टिका है, होम्योस्टैसिस। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसे ऐसे समझिए, ये हमारे शरीर का इंटरनल थर्मोस्टैट है। जैसे घर का थर्मोस्टैट तापमान को सही रखता है, वैसे ही ये हमारे शरीर के अंदर सब कुछ बैलेंस में रखता है। जब तक ये ठीक से सेट है, सब कुछ बढ़िया चलता है और हम एकदम स्वस्थ रहते हैं। और बस ठीक इसी पॉइंट पर एलिमेंट काम करता है। इसका जो मेन आइडिया है वो ये है कि लगभग हर बीमारी की जड़ इसी बायोकेमिकल बैलेंस का बिगड़ना है। इसलिए इसका फोकस सर्दी, खांसी या दर्द जैसे लक्षणों पर नहीं होता, बल्कि उस बिगड़े हुए बैलेंस को, उस थर्मोस्टैट को दोबारा से ठीक करने पर होता है। और जानते हैं, ज्यादातर मामलों में इस गड़बड़ी की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे पाचन तंत्र से, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। आप इसे एक फैक्ट्री की तरह सोचकर देखिए। अगर फैक्ट्री तक रॉ मटेरियल मतलब खून की सप्लाई ही कम हो जाए तो क्या होगा? पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन ठप पड़ जाएगी, है ना? जरूरी पोषक तत्व शरीर को मिलेंगे नहीं, और जो ग्लैंड्स हैं उन्हें हार्मोन्स और एंजाइम्स बनाने के लिए कच्चा माल ही नहीं मिलेगा, और नतीजा पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, और यहीं से बीमारी पैदा होती है। ठीक है, तो अगर बीमारी की जड़ ये बिगड़ा हुआ बैलेंस है, तो सवाल ये है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। और बस यहीं पर एलिमेंटी एक ऐसा रास्ता अपनाता है जो आजकल के मॉडर्न मेडिसिन से एकदम, मेरा मतलब है, बिल्कुल अलग है। गोलियों या सर्जरी से इलाज करने के बजाय एलिमेंटी का मकसद है शरीर के अंदर की जो खुद को ठीक करने की ताकत है ना, उसे धीरे से जगाना। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। ये थेरेपी शरीर को जबरदस्ती ठीक नहीं करती, बल्कि उसे ठीक होने में मदद करती है। और सच में यही वो चीजें हैं जो एलिमेंटी को सबसे अलग बनाती हैं। पहला, ये समस्या की जड़ पर काम करती है, सिर्फ ऊपर ऊपर के लक्षणों पर नहीं। दूसरा, इसके डायग्नोसिस यानी बीमारी का पता लगाने के अपने तरीके हैं। तीसरा, इसका बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और शायद सबसे अच्छी बात यह है कि इसे सीखना बहुत आसान है, और ये महंगी भी नहीं है। पर अब असली सवाल पर आते हैं, ये थेरेपी असल में की कैसे जाती है, ये काम कैसे करती है? चलिए अब इसके तरीके को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अच्छा, एक बात जो बहुत लोग गलत समझते हैं,
वो एलिमेंट को एक्यूप्रेशर मान लेते हैं। लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक्यूप्रेशर जो है वो पारंपरिक एनर्जी लाइंस या मेरिडियंस पर काम करता है। वहीं दूसरी तरफ एलिमेंट पूरी तरह से मॉडर्न फिजियोलॉजी यानी हमारे शरीर की बनावट के विज्ञान पर आधारित है। इसमें किसी खास ऑर्गन के फंक्शन को ठीक करने के लिए सीधे उससे जुड़ी नसों और खून की नलियों पर एक खास तरीके से दबाव डाला जाता है। और इसका पूरा प्रोसेस ना बड़ा ही लॉजिकल है। सबसे पहला स्टेप, पेट के आसपास कुछ खास पेन पॉइंट्स होते हैं। उन्हें हल्का सा दबाकर ये पता लगाया जाता है कि भाई प्रॉब्लम किस ऑर्गन में है। दूसरा स्टेप, फिर ये एनालाइज किया जाता है कि आखिर वो ऑर्गन ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा। और तीसरा और आखिरी स्टेप, उस ऑर्गन तक खून का बहाव यानी ब्लड फ्लो को बेहतर करने के लिए ठीक उसी जगह पर दबाव डाला जाता है ताकि वो अपनी नेचुरल पावर से खुद को ठीक करना शुरू कर दे। लेकिन जानते हैं, डॉक्टर मेहरा के लिए एलिमेंट सिर्फ एक मेडिकल टेक्निक नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज थी। असल में ये उनकी जिंदगी भर के मिशन की एक शुरुआत थी। और उनको ये प्रेरणा मिली कहाँ से? ये बात इस कोट से बिल्कुल साफ हो जाती है। वो गांव में लोगों की तकलीफ देखते थे, ऐसे लोग जो पास के सरकारी अस्पताल तक जाने का किराया भी नहीं जुटा पाते थे। और ये सब देखकर उनका दिल भर आता था, वो सचमुच रो पड़ते थे। और उनके इस मिशन का असर, सच कहूं तो हैरान करने वाला है। 8 लाख से भी ज्यादा लोग, जी हाँ, 8 लाख से ज्यादा लोगों को इस थेरेपी से आराम मिला है। ये संख्या तो कई बड़े बड़े शहरों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। और सोचिए, ये सब कुछ बिना किसी मशीन या दवा के, सिर्फ हाथों के इस्तेमाल से हासिल हुआ। एक इंसान से शुरू हुई खोज आज पूरे देश में एक आंदोलन बन चुकी है। आज की तारीख में भारत में 700 से ज्यादा एलएमएनटी सेंटर्स हैं और 3000 से भी ज्यादा ट्रेंड थेरेपिस्ट हैं जो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी विरासत हर गुजरते दिन के साथ और बड़ी हो रही है। उनका विजन बहुत साफ था। इसके 2 बड़े मकसद थे। पहला, लोगों को बीमारियों से ठीक करना, और दूसरा, समाज को अपने पैरों पर खड़ा करना, उसे मजबूत बनाना। उन्होंने भारत के नौजवानों को ये हुनर सिखाया। इससे ना सिर्फ उन नौजवानों को रोजगार मिला, बल्कि हेल्थ केयर यानी इलाज की सुविधा सीधे उन जगहों तक पहुंची जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, यानी भारत के गांवों तक। और आखिर में हम आपको डॉक्टर मेहरा के उसी बड़े सपने के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि एक दिन ऐसा आए जब भारत के हर 6 गांवों के लिए कम से कम एक एलिमेंट्री सेंटर जरूर हो। ये सिर्फ एक नई थेरेपी का सपना नहीं है, ये एक ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम का सपना है जो हर किसी की पहुंच में हो, जो सस्ता हो और जो लंबे समय तक चले। और ये एक ऐसा विचार है जो हम सबको ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर सेहतमंद होने का, स्वस्थ होने का असली मतलब क्या है।